जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में देखो हम लोगों ने देख लिया था वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इनके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में चर्चा कर ली थी। वर्ग कैसे निकालते हैं तो वर्ग के बारे में हम आपको बता दिए थे कि जब कोई संख्या आपके सामने दी हो और उसका उसी में दो बार क्या कर दें, गुणा कर दे तो क्या निकल जाता है, वर्ग निकल जाता है। और अगर वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो जो संख्या आपके सामने पता हो उसका एलसीएम निकाल करके दो दो का क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो हर जोड़े में से एक एक निकाल करके उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं उस संख्या का। ठीक है। और ध्यान रखना भाग विधि से भी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। भाग विधि के बारे में जब हम आपको इसकी तैयारी के लिए क्वेश्चंस बताएंगे तब उसमें आपको भाग विधि से कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी केवल आपको हम टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं और टॉपिक की जानकारी कैसे करते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में सवाल कैसे लगेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में आपको बता दें। इसके बाद फिर हम आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि कैसे सवाल को लगाते हैं और कैसे सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज हम लोग देखेंगे कि सरलीकरण क्या होता है, सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सरलीकरण ये एक ऐसी चीज होती है कि जितना भी सवाल है आप पढ़िए किसी भी तरीके का, तो हर एक सवाल घूम फिर के कहां आके टिक जाता है, लास्ट में सरलीकरण पर ही क्या हो जाता है, आके अंत में टिक जाता है। तो सरलीकरण पे टिक जाता है। तो सरलीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सरलीकरण में हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, सरलीकरण में ध्यान रखना क्या होगा, भिन्न होगा। अब भिन्न में क्या आता है, भिन्नों का जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बाद में आएगा मिश्र संख्या। मिश्र संख्या क्या होती है, इसमें जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी में जोड़ आ जाएगा, घटाना आ जाएगा, भाग आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, सब एक ही साथ आ जाता है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र संख्या। उसके बाद हम लोग किसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, कोष्टक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब एक कोष्टक क्या होता है ध्यान रखना, तो जो कोष्टक होता है कोष्टक में कई कोष्टक आ जाते हैं, जैसे रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, तो चार कोष्टक आ जाते हैं। तो इन कोष्टक के ऊपर सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, इन कोष्टक के बारे में भी हम लोग बढ़िया से चर्चा कर लेंगे। इसके बाद ध्यान रखना क्या होता है, साधारण से दशमलव, कोई भी संख्या साधारण में दी है उसको दशमलव कैसे बना देंगे इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। और कोई भी संख्या अगर दशमलव में दी है तो उसको साधारण कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, भिन्न के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि भिन्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, भिन्नों का ये क्या आता है, पहले हम लोग देख लेते हैं जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो आपके सामने एक भिन्न दे दिया 3/5 और प्लस 4/6, ऐसी भिन्न दे दिया। तो क्या होता है कि हम लोग अधिकतर एक ही चीज पढ़े हैं कि इनको जब भी पढ़े हैं हम लोग भिन्नों को तो एक ही चीज पढ़े कि नहीं, इनका क्या निकालें, पहले एलसीएम निकालें और एलसीएम निकाल करके फिर इनको क्या करें, सॉल्व करें। आज हम आपको वो ट्रिक बता रहे हैं कि बिना एलसीएम निकाले इनका क्या ला दोगे आप आंसर। देखो क्या करना, इन दोनों का पहले गुणा कर लो, क्या आएगा, इनका गुणा करेंगे 6×5 = 30, नीचे लिख दो। फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दो, 6×3 क्या आ जाएगा 18। ठीक, और फिर इसका इसमें कर दो, 5×4 = 20 और जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 38, बटे में क्या आ जाएगा 30, काट दो, 2 से काटेंगे कितना आएगा 19 दूना 38, 2 से काट दो 15 दूनी 30, 19/15 आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। कोई भी भिन्न, ध्यान रखना जोड़ की कोई भी भिन्न हो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि आप जब कंपटीशन का पेपर देने जाओगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप क्या करो, एलसीएम निकाल के इनको सॉल्व करो। तो एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है, फट सीना तुरंत ऐसे भाग को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, भिन्न को इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपके सामने मान लो एक भिन्न हम और दे दिए, मान लो 8/16 दे दिए। ठीक है, और प्लस क्या दे दिए 5/2 दे दिए। अब इस भिन्न को भी सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। इनका क्या कर दो गुणा, 16 दूनी क्या आ जाएगा 32, नीचे लिख दो। इसका इसमें गुणा करो 8 दूनी 16, प्लस यहाँ हो जाएगा, इसका इसमें कर दो 16×5 = 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96, और नीचे क्या कर दो 32 को। ठीक है, काटेंगे तो 32 से कम 32, 32 तिया 96, आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 3। समझा कि नहीं, तो इसी तरीके से जो सवाल होते हैं भिन्न वाले, इसी तरीके से इस भिन्न वाले सवाल को एकदम
आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा, हम आपको एक भिन्न दे रहे हैं। इस भिन्न को सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, भिन्नों का जोड़ देख लिए, अब देख लेते हैं भिन्नों का घटाना कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मान लो आपके सामने 5/6 माइनस 8/4 दे दिया। भिन्नों का क्या करना, हम लोगों को घटाना करना है। इनका इनका क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। इन दोनों का क्या निकल के आ जाएगा, 6 चौक को 24, इसका इसमें करो 5 चौक को 20, माइनस है तो माइनस, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 8 छक 48, कितना आ जाएगा 8 छक 48। और उसके बाद क्या कर दो, इधर ध्यान रखना है, जब इस साइड वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ पहले क्या लगा देना, माइनस। घटाने में अगर इस साइड वाला बड़ा है क्या लगा दो, माइनस, बिना पूछे पूरा लगा दो क्या, माइनस। अब माइनस लग गया। अब 48 में से 20 को घटाएंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। 28 लिख दिए, नीचे 24 था, क्या लिख दिए, 24 लिख दिए। अब काट सकते हैं, देखो किससे, तो 4 से हम लोग काट सकते हैं। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 सते 28, और 4 से काटेंगे 4 छक 24, तो -7/6 आपका क्या निकल के आ गया, आंसर। समझ में आया। घटाने को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत कठिन नहीं है यार, ना तो बहुत ही टफ है, इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। ध्यान रखना, सरलीकरण एकदम मस्त तरीके से आज आपको समझा देंगे हम। 15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा पूरा समझाने में। सब सरलीकरण आपको पूरा हम समझा देंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो बताओ, भागों का जो है, भिन्नों का घटाना आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक घटाना भिन्नों का हम आपको दे रहे हैं। ये भिन्नों का घटाना हम आपको दिए हैं, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब देखो, भिन्नों का जोड़ बता दिए आपको, भिन्नों का घटाना बता दिए। अब देखो जो है, भिन्नों का हम लोग देख लेते हैं गुणा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भिन्नों का ध्यान रखना, गुणा कैसे सॉल्व करेंगे, 5/6 और गुणे 4 क्या दे दिया, 3 दे दिया ना। अब करना ही क्या है, ऊपर वाले का ऊपर में गुणा करो, नीचे वाले का नीचे में, कहानी खत्म। देखो 5 चौक को 20 ऊपर लिख दो, 6 त्रिक 18 नीचे लिख दो। अब काट दो आराम से, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दहा में 20, 2 से काट दो, 2 9 18, तो आपका आंसर आएगा 10/9। निकल के आ गया आंसर, खत्म कहानी। एकदम इजी है, कठिन है ये नहीं है। देखो जैसे 4/2 दे दिया, गुणे 5/15 दे दिया। ऊपर वाले का ऊपर करो, 5 चौक को 20 और 15 दूनी 30। देखो 0 से 0 काट दिए, क्या निकल के आ गया, 2/3। बताओ, एकदम मस्त तरीके से आंसर आ रहा है कि नहीं, एकदम मक्खन है, कुछ है ये नहीं है इसमें जी, सरलीकरण में कुछ नहीं है। देखो एकदम मस्त तरीके से लग जाएगा। आपको एक सवाल दे रहे हैं इसका भी लगाने के लिए, एकदम लगा करके आप आंसर बताइए। चलो भिन्नों का हम लोग गुणा भी देख लिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं भिन्नों की भाग। अब देखो भिन्नों का जो है भाग कैसे करते हैं। मान लो 6/4 दे दिया, भागे 5/3 दे दिया। करना कुछ नहीं है, ये देखो इसमें क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। इस वाले का इसमें करके ऊपर लिख देते हैं, इसका इसमें करके नीचे लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर दिमाग से निकल जाता है लोगों को ना, समझ नहीं आता करे कैसे। तो करने के लिए कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है, इधर वाला जो है पहले ऐसे उतार लेते हैं, जब दिमाग से निकल जाता तो करने की जरूरत नहीं। इस वाले को पहले उतार लिए, भाग की जगह पे लगा दो गुणा, और नीचे वाले को भेज दो ऊपर। इनको बुला लो, कक्का ऊपर आ जाइए, और इनको बुला लीजिए नीचे, ठीक है बाबू नीचे आ जाए, ऐसे बुला लीजिए। अब बुलाने के बाद इनका इनका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, और इनका इनका कर दीजिए 5 चौक को 20, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 दहा में 20, बराबर 9 क्या आ जाएगा आपका 10, क्या आ जाएगा आंसर। एकदम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, भाग का जो सवाल है इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। भाग वाले सवाल को सॉल्व करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व कर लिए। अब ध्यान रखना, आपको हम एक सवाल दे रहे हैं लगाने के लिए, लगा करके इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि ये जो भिन्नें होती हैं, इन भिन्नों को तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका यही होता है। बस इसमें क्या करता है, कई बार ना मिर्च मसाला खोद देता है, ठीक है। बगल बगल में साइड साइड में मिर्च मसाला खोद देता है। कैसे मिर्च मसाला खोद देगा, मान लो 3/5 यही दिया था ना, यही बगल ही हम जोड़ देता है, मसाला खोद दिया ला, ठीक है, प्लस 4/5 3 कर दिया, मसाला पोत दिया ऐसा। तो मसाला पोत दिया तो हमको क्या दिक्कत है, मसाला पोतते रहो ना तुम, हमारा नियम वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है।
लेकिन क्या करता है कि थोड़ी सा इसमें परिवर्तन आ जाता है। देखो इस वाले का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पच्चे 30, और जितना आएगा इसको ऊपर वाले में जोड़ के ऊपर लिख देंगे। देखो इसका इसमें गुणा करो, जो आ रहा है उसको इसमें जोड़ करके ऊपर लिख दो। इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 छक 30, और 30 को 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, और नीचे में 5 था, 5 को लिख दो। वही काम इसमें भी करेंगे। देखो 4 3 क्या जाएगा 12, अब 12 को 5 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे में 3 था तो 3 लिख। अब आराम से आपको जो पढ़ाए थे वही कर दो, इनका इनका गुणा कर दो, 5 3 कितना आ जाएगा 15, इसका इसमें गुणा करो तो 33 कितना आ जाएगा 99, और इसका इसमें कर दो तो 17 25 कितना आ जाएगा 85, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 14 के 4, और 8 9 17, 17 में यहाँ से लिख लगेगा 18, 184 बटे में क्या आ जाएगा 15, 184 बटे में कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। एकदम इजी है, सब सवाल के लिए जो लगाना है उन सभी सवालों के लिए नियम एक है, नियम नहीं चेंज होने वाला है। अभी मान लो आपके सामने घटाना वाला दे दिया, इससे ही मान लो 5/6 इतना इस तरीके से दे दिया, ऐसा दे दिया, करना कुछ नहीं है, इनका इनमें इनका इनका पहले क्या कर दो गुणा, कितना आ जाएगा 8 5 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, और नीचे क्या आ जाएगा 8 है तो 8, माइनस इसका इसमें कर दो 3 दूनी 6, और 6 में जो है कितना जोड़ देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 10, कितना जाएगा 10, 10 को ऊपर कर देंगे और नीचे 3 है तो 3 कर देंगे। वही काम इनका इनका क्या कर देंगे गुणा, तो 8 त्रिका क्या जाएगा नीचे 24, इसका इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 6 त्रिक 18 के 8, 6 3 12 1 13। ठीक है, अब माइनस इसका इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 8 80, कितना जाएगा 80। अब 138 में से किसको घटा देंगे 80 को, कितना बचेगा 58, अब बटे कितना है 24। तो अगर इसको हम लोग क्या कर दें 2 से काट दे तो कितना आएगा 12 दूनी 24, और इसको 2 से काट दे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 2 9 18, कितना आ जाएगा 29/12 आ जाएगा निकल के आंसर। एकदम सभी सवालों के लिए जो मेन रूल है, रूल वही रहेगा, रूल नहीं चेंज होगा, बस इनको इस रूप से इस रूप में चेंज करके सॉल्व करके इनका क्या निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को भिन्न तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मिश्र संख्या कैसे लगाइए। ठीक है, तो आप लोगों को भिन्न समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं जो है मिश्र संख्या। मिश्र संख्या को ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आसान। देखो जब तक अगर आपको मिश्र संख्या नहीं आएगी, आपको एक बात मान के चल लीजिएगा, ठान लीजिएगा या कहीं लिख के रख लीजिएगा, आपको कोष्टक नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आपको मिश्र संख्या सॉल्व करने आ गई, वैसे एक बात गठिया लीजिए कि आपको कोष्टक आराम से आ जाएगा, कोष्टक कुछ करना ही नहीं है। तो देखो हम लोग समझ लेते हैं कि मिश्र संख्या कैसे लगाई जाती है। ठीक है, मिश्र संख्या आपके सामने जैसे एक क्वेश्चन देखो दे दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो जब मिश्र संख्या आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें एक कड़ी होती है, उस कड़ी को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है भाग, फिर करना है गुणा, फिर करना है जोड़, फिर करना है घटाना। पहले पे भाग, दूसरे पे गुणा, तीसरे पे जोड़, चौथे पे घटाना, बस यही क्रिया है, यही आप करोगे। इसके बाद ये सवाल आपका आराम से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले नंबर पे हमको क्या करना है भाग करना है ना, तो 5 दिया है तो 5, और गुणे है तो गुणे, भाग किन दो अक्षरों के बीच दिखाई दे रही है 6 और 3 के बीच। तो इस वाले से इसमें भाग करेंगे कई बार जाएगी 6 से 3 से 6 में देंगे तो 3 से 6 में देंगे तो 2 बार जाएगी, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। अब देखो गुणा करेंगे, इस बार में खाली गुणा, एक बार में एक चीज, तो इस बार गुणा करेंगे तो 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। इस बार केवल जोड़ने का काम करेंगे, तो जोड़ने का काम करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना 10 और 2 जोड़ेंगे तो 10 2 क्या जाएगा 12, माइनस 8 है तो 8। अब बताओ 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा
12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। मिश्र संख्या एकदम ऐसे लगाई जाती है। एक मिश्र संख्या हम आपको दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोष्टक वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टकों के बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि कोष्टक कैसे होता है। कोष्टक ध्यान रखना 4 ठो होता है। अगर आपको ऐसा कोष्टक दिखाई दिया तो इसको कहेंगे बड़ा कोष्टक। क्या कहेंगे? बड़ा कोष्टक। क्या कहेंगे? बड़ा कोष्टक। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दिया कीड़ा की तरह टेढ़ टाढ़ तो इसको बोलेंगे मझला। क्या बोलते हैं? मझला कोष्टक। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे दिया तो इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। क्या बोलेंगे? छोटा कोष्टक। और अगर कहीं आपको पाही की तरह दिखाई दिया तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। इन सभी कोष्टकों में सबसे पहले जिस कोष्टक को सॉल्व करते हैं उसका नाम है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद मझला कोष्टक और मझले कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक। सबसे पहले किसको हम लोग सॉल्व करते हैं? रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। इसी तरीके से सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, आपको हम बता दिए हैं, अभी अभी बताएं कि किस ध्यान रखना कि सबसे पहले भाग जोड़ घटाना गुणा यही होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो किसी भी सबसे पहले कोष्टक में रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे को करेंगे, फिर मझले को करेंगे, फिर बड़े को करेंगे। लेकिन किसी भी कोष्टक को सॉल्व करने से पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। हर कोष्टक में यही क्रिया चलेगी और लास्ट में जाकर के एक एक करके सब कोष्टक क्या हो जाएंगे? टूट के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन कोष्टक वाले सवालों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से सवाल ध्यान रखना आपके सामने क्या करेगा? दे देगा। और जब ध्यान रखना इस तरीके का आपके सामने क्या दे देगा? कोष्टक वाला सवाल दे देगा। अब जब इस तरीके का सवाल आपके सामने आया तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सबसे इजी एक ही काम, एक बार में एक क्रिया, और लास्ट में जाते जाते सब कोष्टक क्या जाएगा? टूट जाएगा। जैसे देखो, पहले इसमें हम लोग किसको तोड़ेंगे? रेखा कोष्टक को। पाही वाली चीज कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है ना। तो पहले किसको तोड़ देंगे? इस रेखा कोष्टक को। जब इस रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे तो इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बस केवल एक बार में एक काम। ठीक है, बाकी जितनी चीजें रहेंगी जैसी है वैसे उतार लेंगे। देखो 4 है तो 4 को उतार लिए, प्लस है तो प्लस, कोष्टक 8/6 प्लस 3 जैसा है देखो एकदम पूरा वैसे हम लोग क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे। ठीक है, पूरा देखो वैसे क्या कर लिए? उतार लिए। गुणे था तो गुणे। अब रेखा कोष्टक इन्हीं दोनों को ऊपर था ना, तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। बताओ 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 9। बस हो गया, रेखा कोष्टक की कहानी खत्म। इसके बाद हम लोग कहा किसको तोड़ेंगे? अब रेखा कोष्टक गया तो क्या बचा? छोटा कोष्टक आ गया। अब किसको तोड़ने की कोशिश करेंगे? छोटा कोष्टक को। देखो 8/6 प्लस 3, मझला कोष्टक 12/4, ठीक है, 2 प्लस 18। ध्यान रखना 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि तोड़ेंगे कोष्टक को ना, तो जैसे ही कोष्टक को तोड़ेंगे तो 2 था तो 2, प्लस था तो प्लस, और जैसे कोष्टक को तोड़ने जाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा ना। तो बताओ भाग किनके किनके बीच है? 18 और 6 के बीच। तो 6 से जब 18 में भाग करेंगे कै बार जाएगी? 3 बार। 3 6 18, 3 आ गया, गुणे 9 है तो 9। पूरा का पूरा क्या करेंगे? इसे उतार लेंगे। 4 प्लस, देखो जैसा है वैसे क्या करेंगे? उतारते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा? 2 है तो 2, अब प्लस है तो प्लस। अब देखो इनका इनका क्या कर देंगे?
गुणा कर देंगे। तो 3 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 9 का गुणा करेंगे 27। क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? 4 प्लस 8 गुणे 6 प्लस 3 12 भागे 4। ठीक है, 2 प्लस, ध्यान रखना पहली बात। अब क्या करेंगे, आखिरी स्टेज बची है हमारे पास। अब क्या बचा है, यहां तक हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद क्या बचा है, आखिरी स्टेज बची है। क्या बचा है? जोड़ने के लिए। तो आखिरी सूता बचा है प्लस वाला, जैसे जोड़ेंगे वैसे ही कोष्टक क्या आ जाएगा, हटा देंगे। इस कोष्टक को जोड़ने के बाद नहीं लिखेंगे, लेकिन इस गिनती और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह है नहीं है, क्या लगा देंगे? गुणा। कोई चिन्ह नहीं है, क्या लगा देंगे? गुणा। अब गुणा लगा दिए ना, अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 29। 29 को लिख दो, बस कोष्टक को हटा दो। ठीक है, फिर देखो 4 प्लस क्या दिया है, 8 गुणे 6 प्लस 3 मझला कोष्टक। अब देखो 12 में बताओ, 4 इन दोनों के बीच क्या है? भाग का चिन्ह है, भाग कर देंगे। 12 में 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 गुणे क्या आ गया? 29। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, हो गया ना? इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? 4 प्लस क्या दे रखा है? 8 गुणे 6 प्लस 3। इसके बाद ध्यान रखना, इसके और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह है नहीं, तो क्या लगा देंगे? गुणा, क्योंकि आखिरी काम बचा है। जैसे इसको करेंगे कोष्टक क्या आ जाएगा? टूट जाएगा। तो 3 का 29 के साथ गुणा करेंगे, 9 3 27 के साथ, और 3 दूनी 6, 6 दो क्या आ जाएगा? 8। 29 कितना आ जाएगा? 87। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोष्टक मझला वाला क्या हो गया? टूट गया। अब क्या बचा है? 4 प्लस, अब क्या बचा है? ध्यान रखना, जितने गुणा वाले काम है सबको एक के साथ निपटा दो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो 8